हेलो दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आ गया हूँ सर्वेइंग के सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। और पिछले क्लास में हमने लेवलिंग के बारे में अपना लेक्चर स्टार्ट किया था, लेवलिंग को लेकर के। आज हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स यूज्ड इन लेवलिंग। अब टर्म्स यूज्ड इन लेवलिंग क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको समझ करके तभी आप लेवलिंग कर सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में जो सर्वेइंग का लेक्चर अपलोड किया, एक और लेक्चर पीछे है सर्वेइंग का, उसको जाकर के लेक्चर 8 होगा सर्वे का, उसमें लेवलिंग शुरू हुआ है। लेक्चर 8 में लेवलिंग शुरू हुआ है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा तभी यहाँ पे आइएगा, ठीक है ना। कभी भी ना किसी भी टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसको प्लीज स्किप मत किया कीजिए। बाद में आप स्किप कर देंगे तो चलेगा। किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट कभी मिस मत किया कीजिए। चाहे कोई भी सब्जेक्ट शुरू हो, कोई भी टॉपिक शुरू हो, तो पहला टॉपिक जरूर पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो भी करना हो करिएगा। सर्वे का प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारे लेक्चर आपको एक लाइन से मिल जाएंगे। चैनल में सर्वे की प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। कोई भी शिकायत सुझाव इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, 9169206261। नाम यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना कोई भी सब्जेक्ट में जिन लोगों की भी मैसेज, मैं जो भी नए सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, समझिए बहुत सारे लोगों की अगर डिमांड आ रही है तभी मैं कर पा रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस पर बोला कि सर ये सब्जेक्ट पढ़ाइए, ये बातें करिए, मैं उनके अनुसार कोशिश कर रहा हूं। लॉकडाउन का समय चल रहा है तो घर पे हूँ, फ्री हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लेक्चर दे पाऊँ। आप भी मन लगा कर पढ़िए और थोड़ा मोटिवेट मुझे भी करिए। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं। रिस्पॉन्स जब नहीं मिलेगा, अब आप ही बताइए, आप लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो मजा नहीं आता है ना। समझ रहे होंगे बात को, जरा यहाँ ध्यान दीजिए। मैं ये बता रहा हूं आपको कि टर्म्स यूज्ड इन लेवलिंग में क्या क्या है। सबसे पहले मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी एक जगह की ऊंचाई निकालनी है और किसी दूसरे जगह का पता है, तो हम लोग इस यही काम लेवलिंग में हम लोग का मेन काम क्या होता है, किसी एक जगह की ऊंचाई पता है तो उसकी मदद से हम दूसरे जगह की ऊंचाई पता कर सकते हैं। जैसे अगर बेंचमार्क अगर कोई ऐसी जगह है जिसका ऊंचाई सपोज करिए हमें पता है कितना है, 100 मीटर है सपोज करिए इसकी ऊंचाई। अब यहाँ पर कहां से ऊंचाई 100 मीटर है, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। हम लोग हर चीज की ऊंचाई इंडिया में मुंबई में स्थित जो सी लेवल है उसका एवरेज लेवल से लेते हैं, मीन लेवल से लेते हैं। तो देखिए कहीं भी किसी जगह पर जीरो ऊंचाई वाले पॉइंट को हम लोग डेटम सरफेस कहते हैं। जीरो ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, जिसकी ऊंचाई को रिफरेंस मान करके हमें दूसरे चीजों की ऊंचाई निकालनी होगी, ठीक है ना। हर पॉइंट किसी न किसी ऊंचाई पर है, लेकिन किससे, जब भी आप कहीं पर जाते हैं तो लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। वो समुद्र तल का मतलब क्या होता है, डेटम सरफेस से ऊंचाई। डेटम सरफेस क्या होता है, वही जीरो। तो जीरो से किसी चीज की ऊंचाई, वो जीरो हमारे लिए क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। एमएसएल को हम लोग जीरो मानते हैं, जो कि इस समय कहाँ है, मुंबई में। मुंबई में जो मीन सी लेवल है उसी की ऊंचाई को जीरो माना गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटम सरफेस कहते हैं। तो डेटम सरफेस से अब देखिए, मान लीजिए हमें अपने शहर में किसी पॉइंट की ऊंचाई या हमें अपने मकान या फिर कैनाल की ऊंचाई निकालनी है, तो हम मुंबई जाएंगे मीन सी लेवल के पास। तो हमारी सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने या फिर जो भी टेक्निकल विभाग है, डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, उन लोगों ने शहर के अलग अलग कई शहरों में प्लेटफॉर्म पर या फिर पीडब्ल्यूडी ऑफिस में एक चबूतरा यानी प्लेटफॉर्म यानी कोई चौरस चीज या प्लेटफॉर्म तैयार करके उसकी ऊंचाई वहां से माप करके पहले ही लिख दी है। जैसे मान लीजिए समुद्र तल की ऊंचाई 0 है, तो मेरे यहाँ जो बेंचमार्क है उसकी ऊंचाई 90.2 मीटर है। तो हमें क्या, हम तो 90.2 मीटर से निकाल लेंगे, बाकी 90 उसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा काम। कैसे हमारा काम हुआ, हमने किसी तीसरे चीज की मदद ली जिसकी ऊंचाई पहले से पता थी। तो जो भी ऐसे स्थान बनाए गए हैं आपके नजदीक जिनकी मदद से आप लेवलिंग कर सकते हैं बिना डेटम जाए हुए, बिना जीरो पॉइंट पर पहुंचे हुए, जिन पॉइंट्स की मदद से आप लेवलिंग करते हैं, ऐसे जितने पॉइंट्स बनाए गए हैं उन सारे पॉइंट्स को कहते हैं हम लोग बेंचमार्क। बेंचमार्क इज अ फिक्स्ड point whose elevation is predetermined or whose elevation is known। elevation मतलब ऊंचाई होता है, ठीक है ना। बेंचमार्क वह बिंदु होता है, वो स्थिर बिंदु होता है जिसकी ऊंचाई पहले से मालूम होती है। विद द हेल्प ऑफ बेंचमार्क वी कैन कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल ऑफ अदर स्टेशंस। मतलब दूसरे स्टेशनों का रिड्यूस लेवल यानी ऊंचाई, रिड्यूस लेवल कहिए,
RL उसी को शॉर्ट में कहिए या एलिवेशन कहिए, तीनों चीजें कही हैं। RL मतलब किसी बिंदु की समुद्र तल से ऊंचाई, RL मतलब रिड्यूस लेवल ऑफ दैट पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट की समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है वो उसका RL या फिर उसका एलिवेशन ऊंचाई होती है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर देखा कि बेंचमार्क्स आर द फिक्स्ड स्टेशन और फिक्स्ड पॉइंट हुज एलिवेशन इज प्री नोन। तो बेंचमार्क भी कई टाइप के होते हैं। बेंचमार्क बेसिकली 4 तरह के होते हैं। पहला होता है जीटीएस बेंचमार्क। जीटीएस बेंचमार्क बहुत कम मात्रा में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कई जगहों पर स्थापित किए गए हैं। जैसे अगर एक बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत बड़ा जोन है तो जीटीएस ने कुछ ही जगहों पर बेंचमार्क सेट किए। जीटीएस जो होता है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका ऑफिस देहरादून में है। वो बहुत ही प्रेसाइज सर्वेइंग करके, बहुत ही परिशुद्धता से सर्वेइंग करके सारे बेंचमार्क, कुछ बेंचमार्क उन्होंने स्टैब्लिश कर दिए। अब मान लीजिए काफी दूर दूर हैं और हम और नजदीक चाहते हैं तो कुछ और बेंचमार्क उनकी मदद से बनाया होगा जो लोकल डिपार्टमेंट होगा वहां का। जैसे मान लीजिए जीटीएस ने एक बनाया, फिर एक और कहीं बना दिया, एक और दूसरे शहर में, एक दूसरे शहर में, लेकिन हम उस शहर में कहीं छोटे गांव के पास भी एक बेंचमार्क चाहते हैं या फिर किसी छोटे शहर के पास बेंचमार्क चाहते हैं। तो पीडब्ल्यूडी या वहां की लोकल जो गवर्नमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं वो लोग उस जीटीएस वाले की मदद से कुछ और छोटे बेंचमार्क सेट करते हैं और वो परमानेंट बेंचमार्क कहे जाते हैं। बेंचमार्क में जीटीएस क्या है? द बेंचमार्क विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज नोन एज जीटीएस बेंचमार्क। परमानेंट बेंचमार्क आर established by local technical department, ठीक है ना। और तीसरा चीज है टेम्पररी बेंचमार्क। सपोज आज आप अपना काम स्टार्ट किए सर्वेइंग का, इस पॉइंट की मदद से इस पॉइंट का RL निकाले, फिर अगले पॉइंट का RL निकाले और फिर आगे निकालना है, और लेकिन आपका शाम हो चुकी है, अब दिखाई नहीं दे रहा है, कल काम को वहीं से शुरू करना है फिर से। तो आप क्या करेंगे? जहां तक आपका काम पहुंचा है वहीं पर कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म बना करके वहीं पर उसका RL आप निकाले ही थे, मतलब आप RL निकालते हुए जा रहे थे ऊंचाइयां जगहों की। तो जो लास्ट वाले पॉइंट की ऊंचाई आपने निकाल रखी थी उसकी ऊंचाई को वहीं पर लिख दीजिए। वो आपके लिए कल सुबह एक टेम्पोररी, कल या फिर हो सकता है काम को ब्रेक किया गया हो कुछ दिनों के लिए, तो कई दिनों बाद भी आप काम को वहीं से कंटिन्यू करना चाहें तो फिर उसकी RL की मदद से अगले का RL निकाल सकते हैं, फिर से शुरू नहीं करना पड़ेगा। तो बेंचमार्क जो टेम्पोरली आपके लिए यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं हम लोग टेम्पोररी बेंचमार्क। आई होप क्लियर हो रही है बातें। और चौथा है आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। देखिए ये सारे बेंचमार्क जो है ना वो कहीं ना कहीं जीटीएस वाला समुद्र तल से निकाला गया था, ये इसके रेफरेंस में तो ये भी समुद्र तल से है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी इन सब का जो रेफरेंस पॉइंट है वो डेटम सरफेस है। इन सब का रेफरेंस पॉइंट कौन है? डेटम सरफेस। लेकिन आर्बिट्रेरी बेंचमार्क जो होता है ना वो आप अपनी मर्जी से किसी भी एक पॉइंट को बोल दीजिए कि मैं यहाँ इसको 0 मानता हूं और इसी की मदद से सबकी ऊंचाई निकालूंगा। तो आर्बिट्रेरली मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कोई भी किसी भी एक स्थिर बिंदु को अपना बेंचमार्क मान लेना, उस बेंचमार्क को आर्बिट्रेरी बेंचमार्क कहते हैं। तो आई होप इसका इससे मतलब नहीं होगा, ये तीनों इससे रिलेटेड हैं। चीजें क्लियर है कितने टाइप के बेंचमार्क होते हैं। तो अगली चीज हमने बताई क्या है, देखिए बैक साइड। जब भी आप अभी पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, पिछले लेक्चर में हमने बेसिक बता दिया है। अगर इसकी ऊंचाई पता है यहां से यहां तक 100 मीटर है, सपोज करिए आपने इस स्टाफ पर रीडिंग कैसे थी 0 1 2 3 ऐसे बढ़ रही थी ऊपर, स्टाफ और लेवल का अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको क्या है कैसे काम करते हैं। तो सपोज करिए इस पर रीडिंग जो आ गई, इस पर रीडिंग आ गई आपकी मान लीजिए 1.8, ठीक है। 1.8 की रीडिंग यहां से यहां तक हुई, मतलब इस बेंचमार्क से ऊपर आप कितना गए हैं देख रहे हैं 1.8। यहां पर आपने देखा फिर 0.8 कैसे देखा? यहां पर 0, यहां पर 1, फिर 2। तो इस स्टाफ पर जब रीडिंग आगे बढ़ेगी तो ये कैसे बढ़ेगी? 0.8 होगा। अब मान लीजिए हम पूछें कि इसकी ऊंचाई 100 है, तो बताइए ये ऊंचाई आपकी 100 बता रही है ना, कहां से? किसी चीज की ऊंचाई नहीं बदलती है। 100 अगर ये है और 100 से ऊपर आप कितना गए हैं 1.8, तो आपको ये पता चला कि ये जो चीज है, ये जो हाइट है ना, इस हाइट को हम लोग क्या कहेंगे 100 और प्लस 1.8। तो ये हाइट कितनी हो गई? कहां से? सब डेटम से, डेटम से ही बेंचमार्क है। ये 1.8 और ऊपर गए, मतलब आप जो देख रहे हैं लेवल से, ये लेवल लगा इससे आप देख रहे हैं, तो आप किस ऊंचाई पर देख रहे हैं? यानी आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी हाइट कितनी है? तो आप कहेंगे 100 और प्लस 1.8, तो कहेंगे 101.8 मीटर इसकी हाइट है,
किसकी? आपके लाइन ऑफ साइट की। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपके इंस्ट्रूमेंट यानी लाइन ऑफ साइट की ऊंचाई होती है। एक चीज समझिएगा कि अगर आप यहीं से समझें कि इस जगह की ऊंचाई कितनी, जैसे बेंचमार्क का तो आरएल पता था 100 है, इसका आरएल कितना होगा इस जगह का? 2 नंबर का। तो आप यहां पर समझिएगा इस जहां स्टाफ रखा गया उसका अगर 0.8 ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई 0.8 है, तो आप 1 इस पूरे में से देखिए ये इसकी इस लाइन की ऊंचाई कितनी है? 101.8, उसमें से आप 0.8 नीचे आ जाएंगे तो इस जगह की ऊंचाई कितनी बचेगी? तो कहेंगे 101.8 माइनस 0.8, तो कहेंगे ये बचेगा 101 मीटर। यानी ये पॉइंट इस पॉइंट से कितना ऊपर होगा? ये वाला पॉइंट इससे 1 मीटर ऊपर है। ये 100 है तो ये 101 है। सही है, जा भी रहा है सही सही। अब एक चीज को समझिएगा यहाँ पे कि अगर ये हमने जो ये रीडिंग ली 1.8 वाली ना, वो क्या है? देखिए जब भी किसी मालूम हुए पॉइंट पर स्टाफ रखा जाता है, इसका आरएल पहले से मालूम था ना, इसका आरएल मालूम था और इस पर हम रीडिंग ले रहे थे, बैक साइड देख करके रीडिंग ले रहे थे। तो जिस पॉइंट पर हमने रख करके आरएल लिया है, इस वाले जो रीडिंग को आप नोट किए 1.8 ना, वो आपकी कहलाएगी बैक साइड। बैक साइड क्या होता है? बैक साइड वो साइट या वो रीडिंग होती है, बैक साइड इज द रीडिंग which is taken on a point whose RL is pre-known। बैक साइट वो रीडिंग होती है जो ऐसे बिंदु पर स्टाफ रख के लिया जाता है जिसका आरएल पहले से मालूम हो। तो बैक साइट क्यों लिया गया? ताकि आप बैक साइट को जोड़ सकें किसमें? बेंचमार्क में या आरएल से। तो इसका आपको क्या पता चल जाएगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, आपने फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो निकाला 101.8 में से ये 0.8 माइनस किया, 0.8 माइनस करके आपने जो निकाला, तो ये 0.8 क्या है अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसी में से अगर हम और आगे जाएं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे और ये रीडिंग को हम मान लेते हैं कि यहाँ से 0 1 फिर 2, देखिए आप ये 0.8 होगा ना, ये और बड़ा है तो ये 1 हुआ, ये काफी गहराई पे है नीचे तो 1 0 नीचे बढ़ रही रीडिंग 0 1 2, यहाँ 0 ऊपर स्टाफ तो वही है ना, ये 0 के बाद 1 यहाँ होता है 0.8, अब 0 के बाद यहाँ 1 आ गया सपोज करिए। अब अगर ये 1 होगा तो बताइए इसी लाइन ऑफ साइट में से, इसी साइट में से जब आप 1 घटाएंगे तो आप यहां आ जाएंगे, यानी 101.8 में से 1 माइनस करेंगे तो 100.8 इसका आरएल होगा। इसकी ऊंचाई कितनी होगी तीसरे वाले पॉइंट की? 100.8 होगी। क्लियर है बातें यहाँ पे? तो आपने एक चीज समझा कि आप इसमें से पहले इसको जोड़ के ये एचआई निकाल लिए, एचआई मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसमें से इसको हटाए फिर इसको हटाए, अब इसको नहीं हटा, अब ये यहीं पे खत्म होता है। क्यों? क्योंकि अब आगे देखने में भी दिक्कत होती है लेवल से बहुत ज्यादा दूर तक। चीजों को जरा ध्यान समझिएगा। आपने पहला साइड जो लिया, इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हुए पहले आपको एक साइड लेनी पड़ेगी जिससे एचआई निकले, उसको बैक साइड कहेंगे। जो आपने लास्ट वाला रीडिंग लिया ये 1 ना, जिसका आरएल निकालना है, जैसे 2 नंबर का भी आरएल निकालना था, 3 नंबर का भी आरएल निकालना था, ये 2 3 नंबर क्या है? जहां जहां स्टाफ रखा जाता है उसको स्टेशन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हमें इन जगहों की ऊंचाई निकालनी है। तो दीज आर द स्टेशन पॉइंट। जहां लेबल सेट करेंगे उसकी ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है। लेबल आप कहीं भी सेट करिए वो स्टेशन नहीं बनेगा। स्टेशन कौन है? 1 नंबर 2 नंबर, जहां स्टाफ सेट किया गया है। तो स्टेशन जो हमने लिखा है स्टेशन पॉइंट, स्टेशन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर स्टाफ इज हेल्ड। जहां पर स्टाफ को पकड़ा जाता है वो स्टेशन पॉइंट होता है। जहां लेबल रखा जाता है वो स्टेशन पॉइंट नहीं होता है। जहां लेबल रखा जाता है वहां स्टेशन पॉइंट नहीं होता है लेबलिंग के केस में। बाकी जगहों पर तो जहां इंस्ट्रूमेंट रखेंगे वही स्टेशन होगा, कंपास को जहां रखते हैं वही स्टेशन होता है, लेकिन यहाँ लेबल से मतलब नहीं, यहाँ स्टाफ से मतलब है। तो अगर आप 1 नंबर का आरएल जानते थे तो उसके आरएल की मदद से आप 2 नंबर का आरएल निकाले, फिर 3 नंबर का आरएल निकाले। तो देखिए जो इसी की मदद से अगर एक और आरएल निकालना होता तो हम एक स्टाफ और यहां रखते, इसका आरएल निकालते। तो जो लास्ट आरएल निकाला गया उसके लिए जो रीडिंग ली गई, जैसे 1 है यहाँ पे, तो उसको कहेंगे हम लोग 4 साइट। ये 1 क्या है? 4 साइट है। अगर 1 के बाद एक और रीडिंग इसी जगह से ली गई होती तो उसको हम लोग कहते हैं अगले वाले को 4 साइट। लेकिन अब अगर ये बैक साइट है और लास्ट वाली 4 साइट है तो ये बीच का 0.8 क्या है? ये है इंटरमीडिएट साइट, ये इंटरमीडिएट साइट है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे बैक साइट पहला रीडिंग होता है
4 साइड लास्ट रीडिंग होता है, और जो बीच में जितनी भी रीडिंग आ जाए वो 2, 4, 10, 12 कितनी भी हो सकती हैं, वो सारी कौन सी होती हैं, इंटरमीडिएट साइट्स होती हैं। आई होप चीजें क्लियर हैं। तो इंटरमीडिएट साइट आपको समझ में आ गया, 4 साइड समझ में आ गया, बैक साइड समझ में आ गया। अच्छा, यहां का आरएल आपको 108 पता चल चुका था, तो अब आगे और इसका पता करना था 4 नंबर का। तो 4 नंबर के लिए आप फिर से लेवल को उठा के यहां ले गए। ये लेवल की सेटिंग नंबर 1 है, सेट 1 है लेवल का, और ये लेवल का सेट 2 है, यहां ले गए। अच्छा, इसका आरएल मालूम है, तो फिर इस पर रख करके एक और रीडिंग लेंगे यहाँ पे। जैसे यहां तक की रीडिंग देखिए 0 से 1 आई थी, ऐसे 0 से 1 इसकी रीडिंग आई थी 1। अब अगर यहां से स्टाफ को रख के ये रीडिंग लेंगे, तो ये तो 100.8 इसका आरएल है, इसका आरएल कितना 100.8, इससे यहां ना पहुंच गए आप। सपोज करिए रीडिंग 1.5 है, 1.5 है, तो 1.5 क्या हुआ, अरे 100.8 से कितना ऊपर गए 1.5, तो इसका नया, अब जब उपकरण इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है तो उसकी हाइट भी तो चेंज हुई है। देखिए पहले इस हाइट पे था, अब ऊपर चला गया, कितना ऊपर, तो 100.8 तो था ही, अब प्लस 1.5, ये लाइन इसकी 1.5। अब इस हाइट में से ये वाली रीडिंग घटा दीजिएगा। नहीं समझे बात को, सेम काम हो रहा है, ये एक पूरा सेट फिर से यही रिपीट होगा। जब जब हम लेबल को दूसरी जगह ले जाएंगे तो पिछले वाले का आरएल, जैसे इसका आरएल मालूम था तो इन दोनों का निकला, अब इसका मालूम चल गया तो आगे सबका निकलेगा। तो इन सब को करने के लिए हम लगातार क्या करते हैं, तो लेवल को चेंज करते जाते हैं। एक चीज समझिएगा, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, 4 साइड। अच्छा, इस पर 1 4 साइड है, स्टाफ को यहां रखे थे 1, इसकी 4 साइड है। इसी पर फिर दोबारा बैक साइड लिया गया ताकि काम को आगे बढ़ाया जा सके, तो ये बैक साइड लिया गया। एक ऐसा देखिए, इस स्टेशन पर केवल एक साइड है 1.8, इस पर 0.8, इस पर इधर से देखने पर 1 है और उधर से देखने पर 1.5 है। तो एक ऐसा स्टेशन जिस पर पहले 4 साइट ली गई हो, बाद में बैक साइट ली गई हो, उसी के बाद लेवल को चेंज किया गया हो, तो उस स्टेशन को कहते हैं चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। चेंज पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट क्या है, समझ गए हम लोग। डेटा समझ में आ गया, बेंचमार्क समझ में आ गया, बैक साइड, 4 साइड, इंटरमीडिएट साइड समझ में आ गया। रिड्यूस लेवल मतलब ऊंचाई किसी जगह की जो निकाल रहे हैं आप, जगह जगह की ऊंचाई। चेंज पॉइंट क्या है समझ में आ गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है समझ में आ गया, स्टेशन पॉइंट क्या है सब समझ में आ गया। अगर आप डायग्राम को रिवाइंड करके देखेंगे, अब तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, शुरुआत से वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ गया कि ये बैक साइड इस पर इंटरमीडिएट साइड, इस पर 4 साइड, फिर बैक साइड, इस पर फिर इंटरमीडिएट साइड, 4 साइड, और फिर इस तरह से कंटिन्यू होगा। अच्छा, जरूरी है कि इंटरमीडिएट साइट हो ही नहीं, जरूरी हो सकता है बैक साइट हो फिर 4 साइट हो, इंटरमीडिएट साइट ना हो, फिर लेवल चेंज करके बैक साइट फिर 4 साइट हो। इन सब चीजों के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। फिलहाल ये टर्मिनोलॉजी को अच्छे तरीके से आप क्लियर कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग इसी का न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स का मेथड देखेंगे, और जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आना ही आना है। तब तक के लिए वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।